और कोई डाउट? ये 19 था। और कोई डाउट एक्सरसाइज 7.3? नहीं है? नो सर। चलिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज की 1-2 प्रॉब्लम बाकी है, पहले वो करवा रहा हूँ मैं और फिर हम आगे मूव करते हैं। बेटा प्रैक्टिस के जो इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो अपन धीरे धीरे करेंगे। पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव कर जाओ, ताकि क्या है कि बेसिक आपको पता लग जाएगा, तो फिर धीरे धीरे करते रहेंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस अपन करते रहेंगे। कल 1 बजे सेम टाइम पे रख लें क्लास? हाँ सर। यस सर। ठीक है, रिवीजन क्लास है कल की। जितना अभी तक पढ़ा दिया, आज तक पढ़ा दूंगा, वो रिवाइज करवाऊंगा। dx अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर 1/3। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका मिसलेनियस का। बेटा सभी को बोल रहा हूँ, देखो फिर आप बोलो कि हमें पता नहीं था, कि मुझे है ना, मतलब ये लगा कि भाई संडे है तो संडे की ऑफ रहेगी। कल 1 बजे सेम टाइम पर क्लास है, रिवीजन क्लास। जितना अभी तक पढ़ा दिया है जरूरी है, ठीक है ना। एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर 1/3। अब देखो क्या है यहाँ पर, 1/2 और 1/3 ये दोनों अपॉन में आ रहा है। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? भाई मैं एक्स को क्या लूं कि दोनों पावर हट जाए, मतलब ये 1/, में नहीं आया, क्या लूं एक्स को? टी की पावर कितना लूं? सोच के बताओ, सोचो। अरे भाई टी स्क्वायर लूंगा तो ये दिक्कत देगा, टी लूंगा तो ये दिक्कत देगा। टी की पावर क्या लूं कि ये दोनों हट जाए? टी की पावर 6 क्या लूंगा? अरे भाई जैसे मैं x की जगह t की पावर 6 रखूंगा, तो 6/2 हो गया 3 और 6/3 हो गया 2। आया समझ में? यस सर। डिफरेंशिएट करो उसको। 6t की पावर 5 dt, dx इक्वल टू 6t की पावर 5 dt। 6t की पावर 5, t की पावर 6 की पावर 1/2 t क्यूब और t स्क्वायर। हाँ भाई, तो मैंने क्या बोला, x इक्वल टू टी की पावर 6, तो dx हो गया 6t की पावर 5 dt। मैंने रख दिया dx की जगह 6t की पावर 5, t की पावर 6 डिवाइड बाय 1/2 6t क्यूब हो गया, ये t स्क्वायर हो गया। बेटा नीचे से क्या कॉमन आ रहा है? नीचे से क्या कॉमन आ रहा है? टी स्क्वायर। ऊपर टी स्क्वायर से कैंसिल करोगे तो ऊपर क्या बच गया? 6t क्यूब अपॉन t प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ऊपर की डिग्री कितनी है? 3 नीचे की डिग्री? 1 क्या होता है जब डिग्री ज्यादा होती है तो क्या करते हैं? डिवाइड। तो डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? टी स्क्वायर। टी स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करो, अब कितनी बार जाएगा? माइनस -t। टी। अब वन। -1
सॉरी +1। अरे 1 -1 क्यों? +1 रिमाइंडर बचा -1, तो देयरफॉर 6 तो कांस्टेंट है, इसको हम लिखेंगे कोएफिशिएंट -1/t+1 dt। ये आया समझ में? क्या आया समझ में? Yes, sir. ये आ गया 6t² - t+1 -1/t+1 क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजन। अब इंटीग्रेट करो भाई इसका, t² का इंटीग्रेशन t³/3 t³/3, t का इंटीग्रेशन -2t²/2 1 का इंटीग्रेशन t t और 1/t+1 का log t+1 + t। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. अब बेटा t की वैल्यू रखनी है, t की वैल्यू है आपकी x⁴ 1/6। यहाँ से देखो t का वैल्यू है x⁴ 1/6। रखो भाई x⁴ 1/6 × 3, तो x⁴ 1/2 हो गया बेटा। ये x⁴ 1/3 हो गया, x⁴ 1/6 हो गया और x⁴ 1/6 + 1, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब एक बार देख लीजिए, फिर आपको दोबारा बताना है तो मैं दोबारा समझा देता हूँ, जैसा आप बोलेंगे वैसा कर लेंगे। पहले एक बार इसको ध्यान से देख लो, इसको आप ध्यान से देख लीजिए पहले एक बार। भाई हमने क्या करा, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से समझना सब। यहाँ पर हमारी पावर 1/2 और 1/3 है, तो 1/2 और 1/3 को सही पावर में मतलब इंटीजर में चेंज करने के लिए 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो मैं x = t⁴ 6 रख दिया। जैसे मैं t⁴ 6 रखूंगा तो t³ आ जाएगा और t² आ जाएगा, तो dx हो गया 6t⁵ dt। ये आ गया dx की जगह 6t⁵, ये हो गया t³, ये हो गया t²। नीचे से t² कॉमन आ गया, तो ये t³ हो गया। अब 6 तो कांस्टेंट है, ये पावर ज्यादा है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने इसको डिवाइड कर दिया भाई। तो हमने क्या बोला था पहले भी बता चुके हैं, डिवाइड करने के बाद कैसे लिखोगे, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजन। तो क्या लिखूंगा, t² - t+1 -1/t+1। t² का इंटीग्रेशन t³/3, t का इंटीग्रेशन t²/2, 1 का इंटीग्रेशन t और 1/t+1 का log t+1। t की वैल्यू रख दो, x⁴ 1/6 पावर 3, तो x⁴ 1/2 / 3, x⁴ 1/3 / 2, x⁴ 1/6 माइनस log x⁴ 1/6 + 1 + 2। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एक है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 मिसलेनियस एक्सरसाइज का। sin x की पावर 8 माइनस cos x की पावर 8 अपॉन 1 - 2 sin² x cos² x dx। 1 - 2 sin² x cos² x dx। आज एक तो पार्थ गायब है, नहीं है पार्थ है, सॉरी। गायब कौन है? सिद्धिका। सिद्धिका गायब है। हाँ।
बाकी पता नहीं चलेगा। चलो बाद में देखेंगे। तो ये हो गया साइन की पावर 8x माइनस कोस की पावर 8x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। अब देखिए बेटा इसमें एक चीज समझो, ऊपर का फैक्टर होगा कि नहीं होगा, साइन एक्स की पावर 8 माइनस कोस एक्स की पावर 8 का Yes, sir. क्या होगा फैक्टर? Sin की पावर 4x plus sin cos की पावर 4x minus साइन की पावर 4x माइनस कोस एक्स की पावर 4। क्या ये स्टेप क्लियर है सबको? साइन एक्स की पावर 4 प्लस कोस एक्स की पावर 4 माइनस साइन एक्स की पावर 4 माइनस कोस एक्स की पावर 4। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। बेटा इसके फिर फैक्टर करो, इसके फैक्टर करो, क्या होगा भाई? sin square x plus cos square x और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम? no sir भाई साइन स्क्वायर एक्स। अब बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, कोई बताएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी cos स्क्वायर क्या 2x होता है? अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा हूँ बेटा, यार क्या कर रही तू, कहाँ कोर्स पे पूछ रहा है? a मैं plus b का आइडेंटिटी whole square minus 2ab हाँ हाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ना कहाँ ध्यान रहता है यार तेरा, मैं क्या पूछ रहा हूँ तू क्या जवाब दे रही है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये 1 हो गया। तो यहाँ बचा सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ये आ गया भाई अगला स्टेप। बेटा ये क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स? 1 1 माइनस ये क्या आ गया और नीचे क्या है? same कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। yes sir अरे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस से कैंसिल हो गया। सिर्फ बचा अब हमारा सब कुछ कैंसिल हो गया, बचा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, माइनस कॉमन ले लो बेटा यहाँ से। तो क्या हो गया कोस स्क्वायर एक्स माइनस, क्या हो गया कोस स्क्वायर एक्स माइनस क्या sin होता square है? x क्या होता है? cos 2x कोस टू एक्स। कोस टू एक्स का इंटीग्रेशन बताओ। sin 2x by 2 साइन 2x बाई 2, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस साइन 2x बाई 2। दिस इज द इंटीग्रेशन माइनस साइन 2x बाई 2, ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। आया समझ में? अब ये फैक्टर तो करने पड़ेंगे बेटा, बिना फैक्टर के नहीं आएगा, फैक्टर आपको करने ही पड़ेंगे इस तरह से। साइन एक्स की पावर 8 माइनस कोस एक्स की पावर 8, तो इसके फैक्टर कर दिए साइन एक्स की पावर 4 प्लस कोस एक्स की पावर 4, साइन एक्स की पावर 4 माइनस कोस एक्स की पावर 4, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो जैसे ये किया तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, इसके फैक्टर कर दिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये 1 हो गया, तो ये माइनस कोस 2x हो गया, इसका इंटीग्रेशन का। चलिए ये आपका एक्सरसाइज 7.3, और यदि इसको आप बार बार रिवाइज कर लेना यहाँ तक जितना करवाया है,
इसके आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। इसके आगे हमें दिक्कत नहीं आने वाली। क्यों नहीं आने वाली अभी आप देखेंगे। अब मैं चालू कर रहा हूँ अगला टॉपिक, और वो है स्पेशल इंटीग्रल। अब तो आपके 6 फॉर्मूले और आएंगे, तो आज तो मैं प्रूफ करवाऊंगा उनके कि वो प्रूफ कैसे हुए। प्रूफ आता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसा है। पहला स्पेशल इंटीग्रल, और ये आपके मतलब आगे की इंटीग्रेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। इसके बिना आगे का इंटीग्रेशन नहीं होगा। इसके बिना आगे का इंटीग्रेशन नहीं होगा। पहला फॉर्मूला dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। पहले मैं 6 फॉर्मूले लिखूंगा, फिर एक एक करके प्रूव करवाऊंगा। dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर log x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यह एक ही बात है, प्लस सी। dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर log x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी dx अपॉन एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/8 tan इनवर्स एक्स बाई ए dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a log ए एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a log ए Sir,
अब एक एक करके इनको फॉर्मूले को अपन देखते हैं भाई कि ये फॉर्मूला है किस। पहला फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब आपके जितने भी फॉर्मूले हैं ना, सब सब्स्टिट्यूशन से आएंगे बेटा, जो अपन ने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। जो सब्स्टिट्यूशन अपन ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था उससे आएगा। देखो ये रटने पड़ेंगे फॉर्मूले, बिना रटे काम नहीं चलेगा, आपको याद करने पड़ेंगे। याद करने का तरीका है कि जिसमें अनरूट आ रहा है, देखो यहाँ पर ये शुरू के 3 अनरूट आ रहा है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जहां अनरूट आ रहा है वहां पर यहाँ आगे कुछ भी नहीं आ रहा, और जहां अनरूट नहीं आ रहा है वहां या तो 1/a आ रहा है या 1/2 है। मतलब अनरूट में आपका कुछ भी नहीं आएगा, आगे डायरेक्ट फॉर्मूला स्टार्ट होगा साइन इनवर्स, लॉग लॉग, और जैसे बिना अनरूट वाला है तो कुछ न कुछ आएगा, या तो 1/a आएगा या 1/2 है। ऐसे याद रखना आप। अब पहला फॉर्मूला कैसे प्रूव करेंगे, देखो याद करो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में सब्स्टिट्यूशन क्या रखा था, बोलो? sin theta. साइन थीटा। और ए आ रहा है तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। सही है कि नहीं है? अरे ए आ रहा तो हमने क्या रखा था, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। इसका डिफरेंस करो, डी एक्स ए साइन थीटा का कोस थीटा डी थीटा, डी एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा का कोस थीटा डी थीटा। ए कोस थीटा डी थीटा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, और एक्स की जगह ए साइन थीटा, मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हाँ बोलो। आरुष को ले लो, उसका मैसेज आया बस। कौन? आरुष। आरुष का मेरे पास तो दिखाई नहीं रहा इसमें। नहीं, मेरे पास आया ना, व्हाट्सएप पे फोन चलो किया उनको। ठीक है। ए कोस थीटा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। सर। नीचे क्या कॉमन आ रहा है बेटा? A square. ए स्क्वायर कॉमन आया तो अंदर क्या बचा? 1 minus sin square theta. क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? कॉस स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट ले लो बेटा। क्या आया? क्या आया भाई? 1। A cos 1। तो 1 का इंडिकेशन थीटा। एक्स प्लस। और थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं क्या? कौन है ये? सर में है। थीटा की वैल्यू क्या हो गई? थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? sin इनवर्स x अपॉन a। ये लो, हो गया प्रूफ। पहला वाला फॉर्मूला आया। यस सर। तो पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट ही है। आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से x को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो मैंने x की जगह a साइन थीटा रख दिया, तो x की जगह a साइन थीटा रखा तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर रूट लिया तो a कोस थीटा, a कोस थीटा अपॉन a कोस थीटा हो गया 1, और 1 का इंटीग्रेशन हो गया थीटा, 1 का इंटीग्रेशन हो गया थीटा। क्लियर है? यस सर। ये हमारा पहला फॉर्मूला। याद रखने का तरीका देखो, अब ऐसे याद रखना पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है अंदर में, तो माइनस में आप याद करो, हम साइन रखते थे इसलिए साइन इनवर्स एक्स बाई, ऐसे याद रखो। सेकंड फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला प्रूव करना है हमें, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या रखते थे, याद करो, क्या रखते थे? ए स्क्वायर प्लस आ रहा है भाई टेन थीटा, और ए आ रहा है तो पुट एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा।
तो dx इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, dx इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। रख दिया वैल्यू, a sec स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। a स्क्वायर कॉमन आ गया दोनों में से, a स्क्वायर कॉमन आया तो अंदर क्या बचा भाई? 1 plus tan square theta और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec square theta तो ये जब मैं इसका स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो a sec थीटा आएगा भाई, a sec थीटा, तो बचा sec थीटा, बचा sec थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। sec थीटा का इंडिकेशन पता है क्या किसी को? पता है? मॉड्यूल sec x plus tan है। बिल्कुल सही है, log मॉडुलस sec थीटा प्लस tan थीटा, log मॉडुलस sec थीटा प्लस tan थीटा। अब मुझे यहाँ tan थीटा की वैल्यू रखनी है भाई, tan थीटा की वैल्यू एक्स बाई है, तो बेटा ये sec थीटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे। मैं sec थीटा को लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। आई बात समझ में? क्लियर है बेटा? फॉर्मूला यस सर। नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ आईडी के लिए बता रहा हूँ आपको। फॉर्मूले हमें तो फॉर्मूले याद करना है, ये प्रूफ से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला आया कैसे, इसलिए बताया जा रहा है। अब 1 प्लस tan, अब tan थीटा की वैल्यू रख दो एक्स बाई है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई है। एलसीएम ले लो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए आएगा, तो बेटा ये कुछ ऐसा आएगा, डिवाइड बाई ए आएगा कि नहीं आएगा? ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए, दोनों का ए एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया हमारा log x प्लस log अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए। अब log a अपॉन b का फॉर्मूला लगा दोगे, यहाँ log a अपॉन b है भाई, तो हमारा ये फाइनल इसका फॉर्मूला आ गया log x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस log a प्लस c। तो माइनस log a प्लस c कांस्टेंट है भाई पूरा, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसलिए आप इसको कांस्टेंट में डाल दो और ये हमारा फॉर्मूला प्रूव हो गया। log a कांस्टेंट है, इसलिए उसको कांस्टेंट में मर्ज कर दो, दो कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही कांस्टेंट लिख दो उसकी जगह। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया log x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरह से ये आपका सेकंड फॉर्मूला है। तो हमें तो फॉर्मूला याद करना है, मैं तो बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, ये तो मैं सिर्फ आईडी के लिए बता रहा हूँ कि भाई ये ऐसे प्रूव हुआ है, बाकी आपको याद फॉर्मूले करने बस। तीसरा फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम तरह से प्रूव हुआ है, उसमें ज्यादा अंतर नहीं है तीसरे फॉर्मूले में। थर्ड फॉर्मूला है हमारा dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कुछ नहीं बस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। प्रूफ देखो क्या करते थे बेटा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता था, तो एक्स को क्या रखते थे? सेक थीटा। तो यहाँ से हमारी सेक थीटा की वैल्यू एक्स बाई ए आ गई, बाद में रखना पड़ेगा ये आपको। dx इक्वल टू ए सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा, रख दीजिए भाई, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा
माइनस ए स्क्वायर, ए सेक थीटा टेन थीटा, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन डी थीटा। नाउ व्हाट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन? tan theta. टेन थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा मतलब टेन थीटा आ गया भाई, ए टेन थीटा। वापस सेक थीटा आ गया बेटा। सेक थीटा का इंटीग्रेशन अभी बताया था, log सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब मुझे टेन सेक थीटा की वैल्यू रखनी है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। log सेक थीटा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। सेक थीटा की वैल्यू रख दो एक्स बाई ए, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वन। एलसीएम लोगे तो ये फाइनल आएगा एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए। लोगे माइनस लोग भी लिख दोगे और जो लोग है उसको कांस्टेंट में मर्ज कर दोगे। तो देखो ये फॉर्मूला बन गया हमारा। log x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, ये आपका मर्ज हो गया। इस तरह से ये शुरू के तीन फॉर्मूले आए। क्लियर है? आइडिया लग गया ना भाई कैसे आया बस आपको? Yes. बाकी तो फॉर्मूले याद करना है तो। चौथे फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ भाई। पता है हमें क्या रखना है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या रखना है? अभी रखा था थोड़ी देर पहले। tan साइन रखा था। क्या हो गया तेरे को? tan टेन थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू पहले डिफरेंशिएट कर दो। एक्स बाई ए इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाई ए। रख दीजिए भाई, ए सेक स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ए से ए कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो गया, वन बचा भाई, वन बाई ए। वन बाई ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। वन बाई ए वन डी थीटा, वन का इंटीग्रेशन थीटा, और थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये हमारी थीटा की वैल्यू आ गई, टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा, वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। क्लियर है? Yes, sir. अब इसको समझना, ये थोड़ा सा, ये इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं करूंगा मैं, कुछ डिफरेंट टाइप से करूंगा इसको। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और टाइप क्या है वो आपका अगली एक्सरसाइज में भी काम में आएगा, और उसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। अगली एक्सरसाइज में ये वाला मेथड हम काम में लेंगे, जो पूरी एक्सरसाइज है उसकी पे ये पार्शियल फ्रैक्शन था। इससे अगली वाली एक्सरसाइज dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेटा इसके फैक्टर बताइए। x plus a x minus a. एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए। अब देखो होता क्या है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे मैंने कभी आपसे बोला 27 इंटू 31, तो होता क्या है, जो ये कर रहा हूँ ना वही पार्शियल फ्रैक्शन है। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितने का है? 4।
तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 1/27 माइनस 1/31। आप चाहे सोल्व करके देख लीजिए, वापस वही आएगा। देख लीजिए ध्यान से, 1/4 1/27 माइनस 1/31 एल्सियम लोगे सब वही आएगा। इसका मतलब कभी मैं ऐसे लिखूं, डिफरेंस कितने का है? 8। ऐसा लिख सकते हैं। चलो नंबर में तो आपको पता लग जाता है कि ये आएंगे, ये तो नंबर है इसलिए पता लग जाता है, लेकिन जनरली क्या करते हैं हम, ये लीनियर है, दोनों लीनियर है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन ऐसा करते हैं। बेटा आगे भी काम आएगा, मैंने क्या बोला, 1/x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए को मैं लिख दूंगा ऐसे। भाई ए और बी की वैल्यू निकालनी है मुझे, ऐसे लिख दूंगा 1/x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय बी अपॉन एक्स माइनस ए। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। एल्सियम ले लो, ये आया समझ में कैसे लिखना। एल्सियम लिया तो डिनोमिनेटर तो दोनों का कैंसिल, और जो मैंने लिखा है वो आएगा। ये आया समझ में कैसे लिखा, 1 इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए। यस सर। ये जीरो कब हो रहा है? माइनस है। माइनस ए रख दो भाई हर एक्स की जगह, ये जीरो हो गया। बोलो ए का वैल्यू क्या मिल गया हमें? एक बार देख लो भाई स्टार्टिंग से, फिर मैं अभी बता रहा हूँ 2 मिनट के बाद। सर फोन कर रहे थे क्या आप? किसने फोन किया था? किसने कहा आया फोन तुम्हारा से, ये भवे कर रहा होगा। चलिए बोलिए बेटा, ये एक्स की वैल्यू -1/2 है, समझना है कैसा आई? Yes, sir. दोबारा बोल रहा हूँ 1/x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। एक्स प्लस ए भी लीनियर है, एक्स माइनस ए भी लीनियर है, तो जब लीनियर होता है तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे करना होता है। पहले लीनियर को ए अपॉन एक्स प्लस ए अलग अलग कर रहा हूँ भाई, प्लस बी अपॉन एक्स माइनस, मतलब मैं ए और बी की वैल्यू ऐसे निकालूंगा जिससे ये दोनों इक्वल हो जाए। एल्सियम ले लिया, तो एल्सियम आने के बाद 1 इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए। अब आप एक एक करके इनको जीरो करोगे। एक्स की वैल्यू क्या रखना है भाई, ये एक्स प्लस ए जीरो आएगा, माइनस है तो माइनस ए रख दो भाई इसमें, 1 माइनस ए माइनस और ये जीरो हो गया। तो यहाँ से हमारा ए की वैल्यू क्या मिल गई, -1/2। अब इसको जीरो करो, ये कब जीरो होगा, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए। रखो भाई, तो हमारा बी का वैल्यू कितना आ गया, बी का वैल्यू आ गया हमारा 1/2 है। अब ये इसकी जगह ये रख दो, तो देखो इसकी जगह मैं ये रख रहा हूँ, ए की वैल्यू -1/2 है, 1/x प्लस ए डी एक्स। बी की वैल्यू +1/2 है, dx अपॉन एक्स माइनस। बोलो 1/x प्लस ए का डेरिवेटिव, log x प्लस ए। log x प्लस ए।
चलो दोनों में से 1/1 चलो बाद में देखेंगे, और प्लस 1/2a log x माइनस a, 1/2a कॉमन आ गया तो क्या आया log x माइनस a माइनस log x प्लस a। क्या होता है log a माइनस log b? log log a अपॉन b, और यही इसका प्रूफ है, यही इसका फॉर्मूला है। So what is the formula for dx upon x square minus a square? 1/2a log x minus a upon x plus a plus c, ये इसका फॉर्मूला है भाई। तो हमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन ये पार्शियल फ्रैक्शन आपके काम में आएगा, ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन हमारे काम में आएगा। अब ये कैसे काम में आएगा मैं एक प्रॉब्लम करके बताता हूँ, ये तो जनरल था इसलिए आपको थोड़ी सी अजीब सा लगा होगा, देखना जरा। मैंने लिया dx अपॉन x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7, तो मैं लिख रहा हूँ लेट 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7 दिस इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 7। एलसीएम ले लीजिए, तो ये एलसीएम आया वो, इसको 0 करोगे पुट x इक्वल टू -3, -3 रख दीजिए तो a का वैल्यू -1/10, पुट x इक्वल टू इसको 0 करोगे तो 7, तो 1 इक्वल टू 7 रख दीजिए तो b इंटू 10, तो b का वैल्यू 1/10। दोनों हमारा a और b की वैल्यू आ गई, मतलब मैं इसकी जगह ये रख सकता हूँ, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन हो गया, a का वैल्यू आ रहा है हमारा -1/10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 10 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 7 dx। दोनों में से 1/10 कॉमन आ गया, तो ये इंटीग्रेशन हो गया -1 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 dx। 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस 3 का इंटीग्रेशन बोलो, 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का इंटीग्रेशन log x plus 3 माइनस आ गया है इसलिए माइनस log x प्लस 3, और 1 अपॉन एक्स माइनस 7 का log x minus 7 log a माइनस log b, बोलो log x a अपॉन, ये कहलाता है बेटा पार्शियल फ्रैक्शन। ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, लेकिन हर एक में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। इजी पार्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस एक बार कर लोगे तो इजी लगेगा आपको, ठीक है। ये तो फॉर्मूले में आ रहा है इसलिए मैंने बता दिया है। आया, क्लियर है? Yes, sir. हमारे 6 फॉर्मूले, लास्ट वाला फॉर्मूला भी ऐसे ही होगा, वो तो आपको डायरेक्ट याद रखना है। 6 फॉर्मूले हैं, ये 6 फॉर्मूले वापस से लिख के मैं बता देता हूँ जो हमें याद करने हैं, और मंडे से जो हमारी एक्सरसाइज चालू होगी उसमें ये 6 फॉर्मूले याद होंगे। 6 फॉर्मूले और पहले के फॉर्मूले, वो इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले में वापस से भेज दूंगा चाहे आपको, लेकिन ये आपको याद रखना है। पहला फॉर्मूला बोलते भी चलो याद हो जाएगा, 1 अपॉन dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या है भाई? Sin inverse x upon a plus c. प्लस dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग में आएगा बेटा, log x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, लॉग में आएगा log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये लो, ये 3 फॉर्मूले तो ऐसे याद हो गए। चौथा फॉर्मूला dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1/8 tan इनवर्स x by a, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1/2a log x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a, और लास्ट फॉर्मूला dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ये हमारे 6 फॉर्मूले हैं जो हमें याद करना है, बाकी के पहले के फॉर्मूले। अब इन 6 फॉर्मूले के बिना आगे काम नहीं चलेगा बेटा, हर एक प्रॉब्लम में एक ना एक फॉर्मूला काम में आएगा।
ये है भाई आज का पार्ट। कल हम 1 बजे मिलेंगे रिवीजन के लिए। जितना अपन ने इंटीग्रेशन अभी तक पढ़ लिया उसका रिवीजन, उसका वापस से रिवीजन पूरा जितना पढ़ लिया उसका 1 बजे से लेकर आगे देखेंगे कितनी बजे तक पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, चलिए।